हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग क्यूबिकल। मेरा नाम है राहुल कर्ण और मैं जेई डिवीजन में सीनियर फिजिक्स फैकल्टी हूँ। पिछले 7-8 साल से कोटा के एलन करियर इंस्टीट्यूट और सीकर के जीसीआई में अब तक मैंने फिजिक्स को पढ़ाया है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो ऑब्वियस है कि हमारा एक इमोशनल कनेक्शन बिहार से हमेशा ही बना रहता है। लास्ट 1-2 महीने से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिहार के बच्चों के लिए काम कर सकूँ। इसके लिए मैं अपने एंड से खूब सारी मेहनत कर रहा हूँ और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे न्यू प्लेटफॉर्म लर्निंग क्यूबिकल को काफ़ी सपोर्ट किया है। क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसे में मेरा एक इमोशनल कनेक्शन हमेशा ही बिहार से बना रहता है। और ये केवल मेरे साथ ही नहीं है, यूपी और बिहार के जितने भी टीचर्स हैं जो इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, वो सब अपने होम स्टेट के लिए उतने ही परेशान होते हैं, उतना ही इमोशन फील करते हैं। और ये बात केवल इमोशन की नहीं है, ये बात जिम्मेदारी की भी है। हर एक सीनियर की ये जिम्मेदारी है कि अपने जूनियर जनरेशन को सही डायरेक्शन दे। और जब आप टीचर होते हो तो ये जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। और ये सिचुएशन बिल्कुल हमारे साथ भी है। और ये मैं स्टेट की बात इसीलिए कह रहा हूं कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप उस स्टेट की रूट प्रॉब्लम को समझते हो, रियल प्रॉब्लम्स को समझते हो। आपको पता है कि जो ग्रोथ है वो किस सोसाइटी तक अब तक नहीं पहुंचा है, वो कौन सा क्राउड है जिस पे अभी भी आपको काम करना है, किस मास को अभी भी सही एजुकेशन नहीं मिल रहा, किस लोकेशन पे अभी और काम करने की जरूरत है। आपको अपने स्टेट की रूट प्रॉब्लम पता होती है। इसीलिए ये हम सब टीचरों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन सारे बच्चों तक पहुंचें और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अब मैं आपको अपनी चिंता बताता हूं। मैं बिहार के उस कोने से बिलोंग करता हूं, मैं बिहार के उस लोकेशन से बिलोंग करता हूं जहां पर मैंने क्लास 10 तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखी। हमारे यहाँ कोई लाइट नहीं था इलेक्ट्रिसिटी वाला। हम लोग जो मिट्टी तेल की डिबिया होती है केरोसिन ऑयल की, उस डिबिया को जला के पढ़ाया करते थे। हाँ, लालटेन और लैंप हुआ करता था उस टाइम में, वो केरोसिन ऑयल वाला। उसमें केवल मैं ही नहीं, हम सब सारे गांव वाले ऐसे ही पढ़ते थे। और हमारे यहाँ बाढ़ आया करता था, और ये बाढ़ इतना खतरनाक था कि रातों रात बहुत सारे गांव बह जाया करते थे। हमारे गांव के आसपास जहां पे कहीं ऊंची जमीन थी, वहां पर आस पड़ोस के जितने भी बाढ़ वाले लोग थे वो जमा होते थे। वहां पे तो पढ़ाई सेकेंडरी बात थी। मैंने आसपास के स्कूलों के को देखा है जो 2-3 महीने बाढ़ में डूबे होते थे, और बाढ़ जाने के बाद बाढ़ की मिट्टी उसके अंदर जमा हो जाती थी, तो लोग उसको पहले मिट्टी निकालते थे, फिर मिट्टी निकालने के बाद फिर उसमें पढ़ाई शुरू होती थी, क्लासेस स्टार्ट होते थे, और फिर 2-4 महीने क्लासेस हुई और फिर गर्मी छुट्टी बीतने के बाद फिर से वही हालत। तो वहां पे जो एजुकेशन है वो लोगों का प्राइमरी फोकस था ही नहीं। वहां पे लोगों का प्राइमरी फोकस था सर्वाइवल। अब सोचो कि जहां पर लोगों का एजुकेशन प्राइमरी ना हो, प्राइमरी गोल ना हो, ऐसे में वहां के बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। उस जमाने में तो छोड़ो, आज के जमाने में भी मैं जब भी गांव जाता हूं, वहां के बच्चों से बात करता हूं, उन्हें पता ही नहीं कि 10th के बाद आगे करना क्या होता है। उनमें से किसी बच्चे को पता नहीं कि आईआईटी और आईटीआई में क्या डिफरेंस है, जेई एडवांस क्या होता है, जेई मेंस क्या होता है, नीट क्या होता है, सीए क्या होता है, सीपीटी क्या होता है, पता ही नहीं है। उनको पता है कि भाई क्लास 10th पास करेंगे, मैट्रिक हो जाएगा, मैट्रिक में अच्छा नंबर आया तो सबसे अच्छे बच्चे होंगे, ज्यादा नंबर आया तो साइंस रखेंगे, कम नंबर आया तो आर्ट्स रखेंगे। उनको कोई बताता ही नहीं कि इंटरेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है, लाइफ में गोल भी कुछ होता है। न तो पेरेंट्स उनको ये बताते हैं, न तो उनका समाज उनको बताता है, तो कोई उनके लिए खड़ा ही नहीं हो रहा। और जब बच्चा फेल होता है तो सबकी उंगली रहती है, देखो ये कुछ नहीं कर पाया। मुझे बताओ सब बच्चे की गलती कहां पर है। एक बच्चा जो शहर में है, जिनको सारी फैसिलिटी मालूम है, क्लास 6 से वो बच्चा अपने कैरियर के लिए काम करना शुरू करता है एग्जाम के साथ, यानी क्लास जो 6, 7, 8, 9, 10 तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, साथ में उसको आगे जो करना है उसके लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देता है। और एक दूसरा गांव का बच्चा जो 10th तक उसे कुछ मालूम ही नहीं होता, पहली बार जब वो बाहर जाता है तो फिर वो देखता है अच्छा ये सब भी होता है क्या। और कई बार इस चक्कर में काफी लेट हो जाता है, क्योंकि अब एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में एज की लिमिटेशन है, चांसेस की लिमिटेशन है ना। तो ऐसे में
हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी ब्रिलियंट होते हुए भी अक्सर फेल हो जाते हैं। अब बात यह है कि इन बच्चों के साथ खरा कौन होगा। आप इन बच्चों को इनके हालत पे नहीं छोड़ सकते। हम में से किसी को आगे बढ़ के इन लोगों के साथ आगे बढ़ना होगा, और ऐसा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं तो फिर कौन जाएगा? जो इस समाज से निकल के आगे बढ़ा है, अगर वो ही इस समाज की चिंता नहीं करेगा तो बाहरी लोग इस समाज की चिंता क्यों करेंगे? क्यों करेंगे भाई? वो तो इस समस्या को जानते भी नहीं है। वो तो हर एक स्टेट को उसके मेन सिटी से पहचानते हैं। गांव की तरफ देखता कौन है? हमारे टाइम में हमें कोई नहीं देखता था, आज के टाइम में आज के बच्चों को कोई नहीं देख रहा। अब इन्हीं सब बातों को देखते हुए लर्निंग क्यूबिकल के प्लेटफॉर्म से मैं जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए, जो क्लास 7, 8 और 9 के बच्चे हैं, उनके लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक ही बैच है, एक ही कोर्स है, तीनों के लिए अलग अलग कोर्सेज नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। और इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 ये कंप्लीट सिलेबस को हम एक साथ ही स्टार्ट करेंगे और एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। और ऐसा नहीं कि इसको कंप्लीट करने में 4 साल लगाने वाले हैं, विद इन ईयर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 9th के बच्चों के लिए भी 9th का सिलेबस 10th का सिलेबस हो जाएगा 1 साल में। 8 वाले बच्चों के लिए तो 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 7 के लिए 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा भाई। तो क्लास 6 से लेकर के 10 तक के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, साइंस में भी और मैथ में भी। उसके बाद हम बात करेंगे आगे क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। और ये सब विद इन 3 ईयर होने वाला है। फर्स्ट ईयर तो आप पूरा मत मानिए, फर्स्ट 8 मंथ्स में, 7 to 8 मंथ्स में हम लोग क्लास 6 से लेकर के 10 तक का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, खास करके मैथ और साइंस में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं बायोलॉजी के लिए किसी फैकल्टी को लाऊं इस प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो वो सब डिपेंड करता है कि आप लोग हमें कितना सपोर्ट करते हो। ओके, तो मैंने क्या कहा, मैथ और साइंस का पार्ट जो है एक्सेप्ट बायोलॉजी, मैं क्लास 6 से 10 तक के पार्ट को कंप्लीट करूंगा विद इन अ ईयर। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे 11th और 12th के सिलेबस के बारे में। जितना एक फाउंडेशन कोर्स में कोई भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ता है, उन सब से कहीं ज्यादा आपको मैं इस कोर्स के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा। कोई भी कंटेंट जो उन सबको मिलता है वो आपको भी मिलेगा, उससे 1% ज्यादा मिल जाए, कम नहीं मिलेगा। आप कभी ये कंप्लेन करने की सिचुएशन में नहीं होगे कि कोई एक बच्चा जो शहर में था, जो सब कुछ अफोर्ड कर सकता था, उनको शुरू से ही सारी फैसिलिटी मिली इसीलिए वो आगे हैं और हमें नहीं मिला इसलिए हम पीछे हैं। तो मैं आपको ये अपने तरफ श्योर करता हूं कि आप सबको वो सब कुछ मिलेगा जो शहर का एक कॉम्पिटिटिव बच्चा अफोर्ड कर सकता है या उसको मिलता है। बस आपको अपने एंड से अपने साथ ये प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आप मेरे साथ बराबरी से खड़े होंगे, इक्वली मेहनत करेंगे। और विश्वास रखिए, अगर आप हमारे साथ मेहनत कर पाए, आप भी उनमें से किसी से भी पीछे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कोर्स क्लास 7 to 9 के लिए, फिर से कह दूं, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, बस आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी होना चाहिए, क्योंकि मैं इसी लैंग्वेज में मैक्सिमम क्राउड को पढ़ा सकता हूं, है ना। तो हिंदी में भी मैं चीज़ों को लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिखूंगा, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो। 7 to 9 तक के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। 6 क्लास के बच्चे अगर चाहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आए, इसीलिए मैं 6 वाले बच्चों को रिकमेंड नहीं करता। बट फिर भी अगर बच्चे की बहुत इच्छा है कि वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल 0 से पढ़ाऊंगा, रेशियो से स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, इसीलिए आपको पढ़ाई कितना डिफिकल्ट होगा इसकी चिंता नहीं करनी। आपको चिंता करनी है अपने बारे में कि आप डेडिकेटेड रहोगे कि नहीं रहोगे। ओके, तो मैं अपनी बातों को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो आप सब इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे एंड्रॉयड ऐप के थ्रू। मैंने पहले ही कहा था कि ये कोर्स एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल होगा।
ठीक है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा। ओके, यूट्यूब पे मैं देखूंगा बाद में, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो, कोई और जानकारी चाहिए, तो इसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, आप इस पर मुझे मैसेज कर देना और जल्दी मिलेंगे, विद इन 2 और 3 डेज, है ना। अपन इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे होंगे, तो जल्दी मिलने वाले हम लोग कोर्स में आप लोगों के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस मैसेज को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उन सबको ये एजुकेशन की फैसिलिटी मिल सके, उन सबको इस कोर्स का फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।